हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जो वीडियो हैं आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आप सभी लोग देख रहे होंगे, काफ़ी मेहनत लगती है उसको बनाने में। आप सभी लोग वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। तो दोस्तों, जो इस महीने की जो सैलरी है, यानी कि अप्रैल में तो अप्रैल फूल बना गया। 1 अप्रैल को अभी तक सैलरी नहीं आई है। अब सिस्टम क्या है सैलरी आने का, रेलवे में सैलरी कब आती है और किस दिन आती है, यानी कि डेट क्या है डिसाइड। देखिए, आज 1 अप्रैल है, तो अभी तक हमें जो मार्च महीने की जो सैलरी है वो अभी तक नहीं आई हुई है। अब हो तो जैसे मान लेते हैं कि अगर महीना आपका जो है 31 का है, तो सैलरी आपकी 29 या 30 को आ जाती थी। अगर मान लेते महीना 30 का चल रहा है, तो सैलरी आपकी 29 को आ जाएगी। ठीक है, 29 को आ जाएगी, 28, 29, 30 इसमें आ ही जाएगी। और अगर महीना जो है 27 28 का है, तो 27 को सैलरी आपकी आ जाएगी। ठीक है, 29 का है तो 28 की आ जाएगी, और 29 को 4 साल में एक बार आता है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो महीने तो ज्यादातर कितने के होते हैं, 30 के, 31 के, 30 के, 31 के। 30 की होगी तो 29 को आ जाएगी, और 31 का होगा तो 30 और को सैलरी आ ही जाती थी। तो लेकिन इस बार इस महीने मार्च में क्या हुआ है कि सैलरी 1 अप्रैल हो गया, यानी कि मार्च तो 31 निकल गए, सैलरी 30 को आनी थी, 30 को आनी, 29, 30 को आनी थी ना, तो 29 को आई, ना 30 को आई, ना 31 को आई, और आज 1 अप्रैल है, अभी भी नहीं आई है। बस मैसेज आया है कि आपकी सैलरी कितनी बनी है, ये आया है मैसेज। हम आपको दिखा देंगे मैसेज, ये दिखा दिया है कि आपकी सैलरी कितनी बनी है, ग्रोस आपका कितना बना हुआ, आपका डिडक्शन कितना हुआ है, और अपनी सैलरी देख लीजिए। और जो RESS यानी कि रेस जो ऐप होता है, उसमें भी दिखा रहा है कि आपकी सैलरी आ चुकी है और इतनी इतनी है, बस अभी अकाउंट में क्रिएट नहीं हुई है। अब इसका क्या मतलब है, तो ये अभी एक जो कर्मचारी थे उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो मार्च में क्या होता है, क्लोजिंग होती है। क्या होती है? क्लोजिंग। तो मार्च में जो क्लोजिंग होती है उसमें सैलरी 2-3 तारीख को आती है, तो हमें लगता है कि सैलरी 3 अप्रैल को आएगी, 3 अप्रैल को इस बार। ठीक है, तो यही है सैलरी आने का सिस्टम रेलवे में। और आप सभी लोग जो हम वीडियो डाल रहे हैं साइंस की, वो आप जरूर देखिए। कुछ समय बाद यानी कि 2-4-6 दिन में आपको मैथ की भी जो है वीडियोज मिलने लगेंगी, मैथ की। और फिर आप धीरे धीरे ही जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी आप देख पा रहे होंगे। जैसा हमें टाइम मिल पा रहा है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन साइंस के लेक्चर जो है आपको 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे, इनमें से रेगुलर नहीं है कि कोई डेली आएगा, लेकिन 8, 9, 10 के बीच में एक वीडियो जरूर आएगा। अगर 8 बजे आया तो वो थ्योरी का होगा, जिसमें हमने पूरी थ्योरी पढ़ा रहे होंगे। अगर 9 बजे आया तो वो वन लाइनर होगा, यानी कि वन लाइनर साइंस होगी। और अगर 10 बजे आ गया तो वो होगा MCQ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो रखे गए होंगे। ठीक है, इतना हमने डिसाइड किया है कि ये वाला जो सिस्टम है ये रेगुलर चलता रहेगा साइंस का। ठीक है, आप थ्योरी की भी क्लासेस करिए और आप वन लाइनर की भी क्लासेस करिए। यकीन मानिए आपका जो चैप्टर है पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा। और उसको नोट्स बनाकर PDF के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि PDF 1-2 बच्चे मांग भी रहते हैं कि PDF का क्या है कि PDF आपने फोन में डाउनलोड कर दिया और रख लिया, उसको आप कब पढ़ते हो, जाने कितनी PDF आपके फोन में पड़ी होंगी। तो आप उसका सिस्टम ये अपनाओ कि सबसे पहले तो आप एक अच्छी सी कॉपी लो, ब्लैंक ले लो या वैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैंक में भी लिखना भी ज्यादा सही रहता है, क्योंकि आगे चलकर सब काम ब्लैंक पे ही होता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं कि लाइनों वाली कॉपी पर लिखेंगे, तो ब्लैंक में लिख भी ज्यादा आता है और पेज भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो ब्लैंक एक कॉपी ले लिया 50-60 रुपए का, तो उस पे 2 पेन 3 पेन ले लो, काले, नीले, लाल, और उसी पे आप अच्छे से लिखिए। जब आप देख देख के चीजों को लिखेंगे, यकीन मानिए याद करने से नींद आती है। जब आप याद करोगे तो आपको नींद आएगी, और नींद से बचने का उपाय है कि आप लिखिए। लिखिए में इंटरेस्ट रहता है कि लिखते जा रहे हैं और वो दिमाग पढ़ता भी जा रहा है कि ये चीज हमने लिखी है। तो जब आप नोट्स बनाकर लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम से क्लिक होंगे 100%। जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, वन लाइनर मत लिखना, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी को जरूर लिखो। और वन लाइनर को 9 बजे सोते टाइम बस आप देखना है कि क्या क्या हो रहा है, मतलब किसका क्या एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, कैसे क्या आंसर है, ये वन लाइनर में देखिए। जब आपको MCQ आए तो उस MCQ लगा लीजिए, नहीं आ रहा है तो अपने प्रीवियस ईयर की जो भी किताबें आप उन पर देखिए, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, मतलब वो फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। भाई टीचर का मतलब क्या है, अध्यापक का मतलब क्या होता है, जो भी हमको पढ़ा रहा है उसका मतलब क्या होता है कि भैया 2 चीजें वो श्योर कर ले कि जो वो पढ़ा रहा है वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरा जो वो पढ़ा रहा है कि वो एग्जाम में फंसेगा कि नहीं फंसेगा। वो 2 चीजें। अब ये दोनों चीजें चेक कैसे होंगी, जो पढ़ा रहा है वो तुम पढ़ रहे हो,
और तुम पढ़ रहे हो उसको आप समझिए कि वो चीज हमें समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। दूसरा ये चेक करिए, आप उसके प्रीवियस ईयर चेक करिए, जो भी उसने आपको चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर ये दोनों काम आपके हो रहे हैं तो आप अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, और आप उसी को पढ़ते रहिए, एक लगातार पढ़ते रहिए उसको, ठीक है। वो आप धीरे धीरे चीजें बहुत ही आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो आप जब नोट्स बनाकर लिखेंगे आपको याद भी होगा। जब कभी भी एग्जाम होगा, यकीन मानिए जब आपके अपने लिखे हुए जो नोट्स होते हैं उनको पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है। एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर पढ़ेंगे, फिर चीजें याद हो जाएंगी, फिर आप देखते ही आपको आगे बढ़ने की कोशिश होगी कि भैया आगे बढ़ते रहो। तो इस तरीके से हमने भी किया है, आप भी करें। उम्मीद है भगवान की दुआ है और माता पिता का सबका आशीर्वाद रहेगा कि आप सभी लोग कामयाब हों और अपनी अपनी जो है एक एक सीट कब्जे में लें और जगह बनाएं, और आप सभी लोग उम्मीद आगे बढ़ें, बहुत ही तरक्की करें। यही सब है, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे वीडियो को प्यार दीजिए और आप पढ़ के देखिए, आपको यकीनन बहुत ही अच्छा लगेगा, और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे एग्जाम तक, और आपको बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद। हमसे जो भी सेवा हो सकती है हम कर रहे हैं। आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जितना भी टाइम मिल रहा है वो हम आपको दे रहे हैं। फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हो मेरा एक लड़का छोटा सा है, उसको भी हमें खिलाने का ज़्यादा मन होता है, और वाइफ हैं वो भी सब काम में बिजी रहती हैं, वो कहते हैं टाइम नहीं देते हो। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी सी यार जो थोड़ी सी जो कुर्बानी है वो देनी पड़ती है। हम दे रहे हैं, आप भी दोगे, आप भी आगे बढ़ोगे। अगर हम ये ऐसी चीज़ें देख रहेंगे फिर एक समय बाद फिर थोड़ा सा रहेगा कि यार ये चीज़ नहीं कर पाया। हालांकि दोनों बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि लड़के बच्चों को खिलाना है, अपने परिवार को भी टाइम देना है, सब पे टाइम देना है, और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, और अपने आगे बढ़ने को भी सोचना है। ये सब पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।